बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 65वें नंबर पर जी 65th और वो है अलवाजिदु। अलवाजिदु 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 का माना हर चीज़ को पाने वाला। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास वसफ़ है। और वाजिद का माना वो ज़ात कि जो किसी चीज़ को पाले, लेकिन पाने के दो माना है। एक मफ़हूम इंसानों के एतबार से है कि उसके पास पहले नहीं थी अब पाली, इसको वाजिद कहते हैं। ये एक चीज़ गुम थी अब उसको मिल गई, उसने पाली, इसको वाजिद कहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये माना मतलूब नहीं है। अल्लाह के यहाँ वाजिद का माना कि अल्लाह को हर चीज़ के ऊपर इहाता कुदरत हासिल है। जिस चीज़ के बारे में जो अपना मंशा कायम करना चाहे, अमर कायम करना चाहे, कर देता है। लेकिन है हर चीज़ गोया कि उसके इहाता कुदरत में, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ को उसने पाया हुआ है उसके इहाता कुदरत में। तो वाजिद बड़ा अजीब व गरीब नाम है और बड़ी इसकी बरक़ात हैं। इसकी आदत जो है अदद कबीर 14 हैं और इसका जो है मुफरद अदद 5 है। तो कहेगा जब इसका आप विर्द करें कि तो हर 5 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला की मंशा पर जो है वो इसके इजलाल ज़ाहिर हो सकता है। एक तो इसके अंदर जो है ये ताकत है कि आप अपने अगर दिल को मुनव्वर करना चाहते हैं, दिल में नूर भरना चाहते हैं, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि इंसान अपने नाम के आदद को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करे, जितना आदद निकले उतनी मरतबा या वाजिदु का विर्द करना तन्हाई में बैठ के, और विर्द करके अपनी सीने पे दम कर लेना और दुआ कर लेनी है। इंशाल्लाह 41 डेज़ पाबंदी से कर लें, आपके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नूर मार्फत पैदा कर देंगे। ये खबी। दूसरा इसके अंदर तासीर है कि जो आप ग़िज़ा खाते हैं, आप चाहते हैं ग़िज़ा के सही बेनिफिट्स मुझे मिलें, इसके मुज़िर असरात से मैं बचूँ और ये अच्छी मेरे लिए कवी और ताकतवर साबित हो, तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि जब भी आप खाना खाने लगें तो हर लुक़मे के ऊपर या वाजिदु का विर्द करें। या वाजिदु पढ़ा और लुक़मा खा लिया, चुपके से या वाजिदु पढ़ा दूसरा लुक़मा खा लिया। इस तरीके से आप खाना खाएं तो एक एक लुक़मा जो है कि वो नूर बन जाएगा जो पेट में उतरेगा, और बल्कि आपको नफ़े ही देगा, रूहानी और मादी दोनों नफ़े होंगे। और आपको किसी किस्म को उसके अंदर ग़िज़ा में अगर खुदा न खासे ऐसे कोई मुज़िर असरात हैं तो उससे भी बच जाएगा आदमी। और आमतौर पे होता है कि बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ इंसान शक व शुबे और मजबूरी में खाता है कि यार पता नहीं ये क्या है, फ़ायदा होगा कि नहीं, या बस औक़त किसी ऐसी जगह किया कि ख़तरा हो कि यार पता नहीं इन्होंने कुछ मिला तो नहीं दिया। और आजकल कहते किसी को कहते हैं ना कि कुछ जादू टोना तो नहीं इस पर फूँक दिया, यार क्या करें। और खाना भी ज़रूरी है। उसका बड़ा आसान तरीका, हर लुक़मे पे या वाजिदु चुपके से पढ़ पढ़ के खाते रहें, कोई माई का लाल जो है वह आपका बाल बेका नहीं कर सकता। ये इसमें तासीर। और एक तासीर ये है कि कोई ज़ालिम जुल्म करता है, या आपका बॉस है वो ज़्यादती करता है, आपको आवर्स नहीं देता, या आपके आवर्स काटता है, या आपका इंसाफ मिलता नहीं है, उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है कि आप या वाजिदु इसके 14 जो अदद इसको 8 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो जितना अदद आए, या वो जो ज़ालिम जो जुल्म कर रहा है उसके नाम के अदद आप निकाल सकते तो वो निकाल लें, और तन्हाई में बैठ के आपने ये वर्द करना उतने नामों का, या वाजिदु या वाजिदु या वाजिदु या वाजिदु, इस तरीके से धीमी आवाज़ से वर्द कर लें। और वलाखी 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और दुआ कर लें, इंशाअल्लाह ज़ालिम पर जुल्म से बाज आ जाएगा। और एक तासीर है कि आप मालदार बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं और माल हाथ पल्ले में है नहीं, क्योंकि माल बनाने के भी तो माल चाहिए होता है जी, यानी जिसको सीड मनी कहते हैं वो भी नहीं है जी। तो उसके लिए बड़ी तासीर है इसमें कि या तो ये कि तन्हाई में बैठ के इसको बिला तादाद पढ़ें, इतना पढ़ें कि आपके ऊपर हाल तारी हो जाए इस नाम का, या वाजिदु या वाजिदु या वाजिदु। तो ये पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे तो एक वक़्त के बाद एक हाल तारी हो जाता बंदे पे, यानी ये कैफियत हो जाती है कि इंसान को रोना आने लगता है और ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझो ये कैफियत आ गई। अब वो 1000 के बाद हो, 2000 के बाद हो, 1200 के बाद हो, तो समझो कि बस इंशाल्लाह काम बनने वाला है। अब ये कैफियत हो जाए और उसके बाद जब वो कैफियत ख़त्म हो तो इसके बाद इख्तिताम करके अल्लाह से दुआ कर ले कि या अल्लाह बस तो अपनी रहमत से
मालदार बना दे और खैर वाला मालदार बना दे, ये मांग ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए गैब के ख़जाने से माल का इंतज़ाम करेंगे। और एक तासीर यह है कि इंसान दूसरों का मोहताज नहीं होना चाहता, गैरों का एक एहतियाज से निकलना चाहता है और मुस्तगनी होना चाहता है और सिर्फ अल्लाह जो गनी है उसी की ज़ात से वाबस्ता रहना चाहता है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर कि तन्हाई में जब भी मौका मिले इंसान अपने नाम की आदत ले ले और ख़ुद इसकी आदत ले ले, दोनों को जमा कर ले तो 14 और उसके अपने नाम की आदत मसे 110 अगर अली नाम है तो इनको मिला लिया। अब ये 124 मरतबा मसलन ये तन्हाई में बैठ के पढ़ लिया करे या हर नमाज के बाद 124 मरतबा पढ़ लिया करे और पढ़ के अल्लाह से दुआ कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया की चीज़ों से मुस्तगनी कर देंगे और हर चीज़ गोया कि इसके सामने होगी। सुभान अल्लाह। ये इसके अंदर तासीर है। और ख्वाब में अगर ये नाम देखा और सुना इसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला इसके हर मुश्किल काम को आसान कर देंगे। ये हलवाजी सुभान अल्लाह। हज़रत हमेशा की तरह बेतहाशा काम की बातें हैं और मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने ये फरमाया कि हर लुक़मे के ऊपर इसको पढ़ के लुक़मा खाते रहें तो वो जो भी ग़िज़ा होगी वो आपके लिए अक्सीर हो जाएगी। ठीक, तो क्या दवा के लिए भी ऐसी है कि जब दवा खाने लगें तो उसके ऊपर पढ़ के फूकें दवाओं की गोलियों पे और फिर खाएं? बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल उसके ऊपर पढ़ के खाएं जी। दवा तो एक ही मरतबा लेनी है तो ज़्यादा 11 मरतबा पढ़ लें जी। या आवाज़ या पढ़ के तो आपका दवा खा लें। जो भी सिरप पीना हो या कुछ भी करना हो चमचे पे पढ़ लें, गोलियों पे पढ़ लें। बहुत अच्छा है, कितनी ज़बरदस्त बात है। उसकी कोई मुज़र असरात नहीं होंगे बल्कि दवा नाफ़ी हो जाएगी। नाफ़ी हो जाएगी, यही मेरा मकसद था। आपने ये फरमाया अभी कि मालदार होने के लिए जो कि हर एक की ख्वाहिश है, ठीक है, और जायज़ ख्वाहिश है, नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है, उसके लिए ऐसे पढ़ें कि ऐसा लगे कि जैसे ये इसमें आज़म बन गया हो आपके लिए। यही बात कही आपने? बिल्कुल, ठीक है, मेरे समझने में गलती नहीं। हाँ, नहीं मैं समझ गया। मतलब कि इतना वजद तारी हो जाए कि उसके बाद फिर आप दुआ करें तो आपका जो दुआ है उसकी कबूलियत की घड़ी आ जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मोहताजी से छुटकारा इसको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ये ऐसी बातें हैं। फिर जुल्म से छुटकारा, फिर मतलब बॉस के जुल्म से छुटकारा। आपने ये फरमाया कि उसके नाम के अदद ले लें आप। आपका एक क्लिप जारी हो चुका है जिसमें आदाद का सिलसिला आपने बयान किया है, हमने इस प्रोग्राम में एक दफ़ा किया था, वो क्लिप भी है। तो क्या ये सिर्फ फर्स्ट नेम लिया जाए या फुल नेम लिया जाए किसी का? फर्स्ट नेम, सिर्फ फर्स्ट नेम जी। जैसे मेरा नाम परवेज़ है तो परवेज़ के आदाद जी, ठीक है। तो ये सारी ये ऐसी बातें हैं कि एक सवाल और पूछूंगा, ये जिन लोगों के नाम वाजिद होते हैं उनको क्या बिहेव करना चाहिए? बहुत आला, क्योंकि उस जिसका नाम ही वाजिद है उसको ये नाम बहुत ज़बरदस्त सूट करता है। अच्छा, अगर वो इनका विर्द करें और इसका इजलाल मांगे तो वो जल्दी वो तरक्की कर लेंगे। अच्छा, तो उसका नाम ऑलरेडी वाजिद है और ये नाम उसके नाम पर ज़्यादा जल्दी असरअंदाज होता है जी। तो वो अगर ये करेंगे तो ज़्यादा नाफे होगा। बेहतरीन, बहुत खूब। ये क्लिप मैं अब भेजूंगा ऐसे को पाकिस्तान में जिनका नाम वाजिद और बहुत अल्लाह वाले हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैं उनको भेजूंगा क्योंकि वो आपके क्लिप देखते रहते हैं। तो ये बहुत खूब, बहुत शुक्रिया हज़रत। काम की बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ आपसे ही मिलती हैं, इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ये इस प्रोग्राम में मिल जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका।